आज मैं आपको कोई कथा सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको आईना दिखाने आया हूं। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में मेहनत है लेकिन फल नहीं है, अगर भक्ति है लेकिन शांति नहीं है, अगर भगवान का नाम है लेकिन डर अभी भी पीछा नहीं छोड़ता, तो गलती आपकी नहीं है। गलती उस तरीके की है जिस तरीके से आपने भगवान को पकड़ा है। समाज आपको यही सिखाता है कि जब दुख आए तब भगवान को याद करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भगवान को याद करके भी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। आज की ये कथा उन लोगों के लिए नहीं है जो बस सुनना चाहते हैं। ये कथा उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जिन्होंने सब कुछ सही करके भी सब कुछ खोया है, और फिर भी भीतर कहीं ये सवाल जिंदा है कि अगर भगवान सच में है तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो मंदिर में नहीं बताया जाता, जो किताबों में साफ साफ नहीं लिखा, और जो समझ में आ जाए तो इंसान भगवान से नहीं, भगवान इंसान से मिलने आते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। अगर आप इसे आखिरी तक देखेंगे तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आपने ये वीडियो खोलते समय थे। क्योंकि ये कथा सिर्फ भगवान विष्णु की नहीं है, ये कथा आपकी है। आज की ये कथा किसी राजा की नहीं है, किसी साधु की नहीं है। ये कथा उस इंसान की है जो आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। ये कथा आपकी भी हो सकती है। रात का समय था, कमरे में अंधेरा नहीं था, लेकिन मन में अंधेरा बहुत था। मोबाइल हाथ में था, आंखें स्क्रीन पर थीं, पर मन कहीं और भटक रहा था। कभी कर्ज का डर, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपमान की याद, और कभी अपने ही लोगों के ताने। वो इंसान सोच रहा था, मैं गलत कहाँ हूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यही वो सवाल है जो इंसान को भगवान के सबसे करीब लाता है। जब इंसान टूटता है तब भगवान याद आते हैं। इंसान जब मजबूत होता है तो वो खुद को भगवान समझने लगता है, लेकिन जब वो टूटता है तब उसे याद आता है कि वो सिर्फ इंसान है। वो इंसान भी पहले भगवान को नहीं मानता था, कहता था सब कर्म का खेल है, भगवान अगर होते तो ऐसा क्यों होता। लेकिन जिस दिन जेब में आखिरी नोट बचा, फोन की घंटी डराने लगी और घर में चुप्पी बोलने लगी, उस दिन वो इंसान पहली बार अंदर से रोया। और रोते रोते उसके मुंह से एक नाम निकला, विष्णु। नाम क्यों निकला ये भी वो नहीं जानता था। वो ये नहीं जानता था कि विष्णु कौन है, शंख क्यों है, चक्र क्यों है। वो बस इतना जानता था कि जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया तो किसी ने भीतर से पुकारा, विष्णु। और यही भगवान की सबसे बड़ी लीला है। भगवान ज्ञान से नहीं आते, तर्क से नहीं आते, वो टूटे हुए दिल की आवाज से आते हैं। लेकिन नाम लेने से सब ठीक नहीं हुआ। यहां कथा मोड़ लेती है। उस इंसान ने नाम लिया, एक बार नहीं, कई बार। सुबह उठते ही विष्णु, रात सोते समय विष्णु। लेकिन हालात नहीं बदले। कर्ज और बढ़ गया, अपमान और गहरा हो गया, अपने ही लोग दूर होने लगे। और यहीं से उसके मन में एक जहर पैदा हुआ, अगर भगवान हैं तो वो सुन क्यों नहीं रहे। जब भगवान चुप लगते हैं, ये अवस्था बहुत खतरनाक होती है। ये वो समय होता है जब इंसान या तो भगवान को पा लेता है या हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता है। वो इंसान गुस्से में था, भगवान से नहीं, अपने आप से। उसने कहा, अगर नाम ही सब कुछ है तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बिखर रही है। उसी रात वो पहली बार सच में चुप हुआ। न मोबाइल, न रोना, न शिकायत, बस चुप। और जब इंसान सच में चुप होता है तब भगवान बोलते हैं। यहीं से उपाय का बीज बढ़ता है। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, न पैसा आया, न दुख गया, लेकिन एक बात बदल गई। उस इंसान ने भागना बंद कर दिया। वो पहली बार समझ पाया कि भगवान का नाम दुख भगाने की दवा नहीं है, बल्कि दुख सहने की शक्ति है। और जो दुख सहना सीख जाता है उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। नाम सिर्फ आवाज नहीं होता, ये बहुत गहरी बात है। नाम जब मुंह से निकलता है तो आवाज बनता है, लेकिन जब नाम दिल से निकलता है तो जीवन बन जाता है। उस इंसान ने पहली बार नाम को बोझ की तरह नहीं, सहारे की तरह लिया, और यहीं से
भगवान विष्णु का उपाय शुरू होता है। लेकिन अभी ये उपाय पूरा नहीं है। अधूरा उपाय खतरनाक होता है। अगर आप नाम लें और जीवन न बदलें तो नाम आपको तोड़ेगा। अगर आप भगवान को पुकारें और जिम्मेदारी से भागें तो भगवान चुप रहेंगे। ये सत्य है और इसी सत्य को समझाने के लिए अगला भाग जन्म लेता है। भाग 1 का अंत। आज आपने सिर्फ एक चीज सीखी है। भगवान विष्णु का नाम तब लिया जाता है जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम तभी काम करता है जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। अभी तो उपाय का सिर्फ बीज पड़ा है। असली नियम अगले भाग में खुलेंगे। अंतिम पंक्ति। भगवान विष्णु तब नहीं आते जब आप उन्हें याद करते हैं। वो तब आते हैं जब आप खुद को खो देते हैं। आपने देखा कि जब इंसान टूट जाता है तब उसके मुंह से एक नाम निकलता है। लेकिन भाग 2 उस सवाल से शुरू होता है जो हर भक्त को डराता है। मैं नाम ले रहा हूं, फिर भी मेरी हालत क्यों बिगड़ रही है? ये कथा वहीं से आगे बढ़ती है। उस इंसान ने अब रोज नाम लेना शुरू कर दिया था। सुबह आँख खुलते ही भगवान विष्णु, रात को सोते समय विष्णु, कभी डर में, कभी उम्मीद में, कभी बस आदत में। लेकिन जीवन और कठोर होता जा रहा था। जिससे मदद की उम्मीद थी वही ताना मारने लगा। जिस काम को संभालना था वही हाथ से फिसलने लगा। और एक दिन उसके मुंह से निकल पड़ा, अगर नाम ही सब कुछ है तो फिर ये नाम मुझे बचा क्यों नहीं रहा? यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। ये वही मोड़ है जहां लोग कहते हैं सब झूठ है, कुछ नहीं होता, भगवान बस कहानियों में है। और वे चुपचाप अपने जीवन से भगवान को निकाल देते हैं। लेकिन ये कथा उस इंसान की है जो भागा नहीं। वो गुस्से में था, निराश था, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी, गलती नाम में नहीं, कहीं और है। नाम कभी विफल नहीं होता, ये बहुत बड़ा सत्य है। नाम कभी असफल नहीं होता, असफल नाम लेने का तरीका होता है। भगवान विष्णु का नाम कोई जादू नहीं जो आप बोलें और भाग्य बदल जाए। नाम एक अनुशासन है, और अनुशासन बिना नियम के नहीं चलता। पहला छुपा हुआ नियम, नाम और जिम्मेदारी। उस इंसान ने गौर किया, वो नाम तो ले रहा है लेकिन जिम्मेदारी से भाग रहा है। काम से बचना, गलती दूसरों पर डालना और अंदर ही अंदर कहना भगवान संभाल लेंगे। यहीं भगवान चुप हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु पालन के देव हैं, भागने के नहीं। जो अपने कर्तव्य से भागे उसका हाथ भगवान भी नहीं पकड़ते। दूसरा छुपा हुआ नियम, नाम और धैर्य। उस इंसान को जल्दी चाहिए था, आज नाम लिया तो कल चमत्कार। लेकिन भगवान विष्णु समय के देव हैं। वो जीवन को सुधारते हैं, लेकिन क्रम से। जिस दिन आप कहें अब बहुत हो गया, उसी दिन आप परीक्षा में गिर जाते हैं, क्योंकि नाम का फल अक्सर तब मिलता है जब आप थक जाते हैं। तीसरा छुपा हुआ नियम, नाम और आचरण। ये सबसे कठोर नियम है। वो इंसान नाम लेते समय शांत था, लेकिन जीवन में वही क्रोध, वही झूठ, वही कटुवाणी। और यहीं नाम रुक जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वो जीवन देखते हैं। 3 जीवन, 1 नाम। यहां कथा गहरी होती है। एक गरीब नाम लेता है लेकिन चोरी नहीं छोड़ता। एक राजा नाम लेता है लेकिन अहंकार नहीं छोड़ता। एक गृहस्थ नाम लेता है और जिम्मेदारी निभाता है। तीनों का नाम एक है पर फल एक नहीं, क्योंकि नाम समान था पर जीवन नहीं। यही पूरा उपाय पहली बार खुलता है। अब पहली बार उपाय पूरा बताया जाता है। नाम बिना दिखावे, संकल्प बिना जल्दबाजी, आचरण बिना छल। यही भगवान विष्णु का उपाय है। न मंत्रों की गिनती, न पूजा की दिखावट, सिर्फ जीवन का सीधा होना। लेकिन यही सबसे बड़ी गिरावट आती है। उस इंसान ने सब समझ लिया, लेकिन संकल्प लिया और तोड़ दिया। एक दिन छोड़ा, फिर दूसरा दिन, और उसी क्षण हालात और बिगड़ गए, क्योंकि अधूरा संकल्प भगवान को नहीं, भाग्य को नाराज करता है। आज आप ये समझ लें, नाम लेना शुरुआत है, नियम निभाना यात्रा है, और परीक्षा रास्ते का सच है। भगवान विष्णु आपको तुरंत नहीं बचाते, वो पहले आपको बदलते हैं। अंतिम पंक्ति। भगवान तब सबसे ज्यादा चुप होते हैं जब वो आपको सबसे बड़ी परीक्षा में डाल चुके होते हैं। अगले भाग में जब सब सही होकर भी सब गलत हो जाता है और भगवान मौन रहते हैं।
उस इंसान ने अब सब नियम मानने शुरू कर दिए थे। नाम भी वही था, संकल्प भी वही था, और आचरण में भी वो पहले से बेहतर हो गया था। वो झूठ से बचने लगा, क्रोध को पीने लगा, जिम्मेदारी से भागना उसने छोड़ दिया, और हर सुबह उठते ही बिना किसी दिखावे के बस मन में धीरे से भगवान विष्णु का नाम लेता था। न किसी को दिखाने के लिए, न किसी चमत्कार की जिद में, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसके पास छोड़ने को कुछ नहीं बचा था। और यही वो समय था जब उसे लगा था कि अब शायद जीवन बदलने लगेगा। लेकिन यहीं से वो दौर शुरू हुआ जिसे शास्त्र नहीं, जीवन सिखाता है। क्योंकि जब इंसान सही रास्ते पर चलना शुरू करता है तो सबसे पहले रास्ता कठिन होता है। उसके काम और बिगड़ने लगे। जिन लोगों से उम्मीद थी उन्होंने पीठ फेर ली। जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी छिनने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब वो रात के अंधेरे में बैठा था। आंखें खुली थीं, पर नींद कोसों दूर थी, और मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि जब मैं गलत था तब भी दुख था, और अब जब सही हो गया हूं तब भी दुख है, तो फिर सही होने का क्या मतलब है? और यही वो सवाल है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। क्योंकि यहां भगवान जवाब नहीं देते, यहां कोई संकेत नहीं मिलता, यहां न कोई सपना आता है, न कोई आवाज सुनाई देती है, बस एक भारी चुप्पी होती है। और वही चुप्पी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उस इंसान ने उस रात पहली बार भगवान से कुछ नहीं मांगा, न पैसा, न राहत, न समाधान। उसने बस इतना कहा, अगर तू सच में है तो मुझे छोड़ मत देना। और फिर वो चुप हो गया, पूरी तरह चुप। न रोया, न शिकायत की, न किसी से बात की। और यहीं से समझना जरूरी है कि भगवान विष्णु की सबसे गहरी परीक्षा तब शुरू होती है जब वो इंसान से सहनशीलता छीन कर नहीं, बल्कि बढ़ा कर देखते हैं। क्योंकि जो इंसान बिना जवाब मिले भी रास्ता नहीं छोड़ता, वही असली भक्त होता है। दिन बीतते गए, हालात सुधरे नहीं बल्कि और सख्त हो गए। कभी लगता अब सब खत्म है, कभी लगता इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और फिर उससे भी बुरा हो जाता। और हर बार मन कहता छोड़ दे ये सब, नाम वाम कुछ नहीं होता। लेकिन हर बार दिल से एक ही आवाज आती, अगर अब छोड़ दिया तो फिर जीवन भर सिर्फ शिकायत ही बचेगी। और इसी खामोश लड़ाई में वो इंसान बदलता चला गया। उसका स्वभाव शांत होने लगा, उसके शब्द कम होने लगे, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। लेकिन उस थकान में भी एक अजीब सी स्थिरता थी। और यही वो समय था जब भगवान काम कर रहे थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। क्योंकि विष्णु का कार्य हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर बाद में बदलता है। और जो लोग इस बीच हार जाते हैं वे यही कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं किया, जबकि सच ये है कि भगवान ने उन्हें तोड़कर नहीं बल्कि गढ़ कर देखा था। और जब इंसान इस परीक्षा में टिक जाता है तब जीवन धीरे से करवट लेता है, किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक साधारण सी घटना के रूप में। किसी का फोन आ जाता है, कोई रास्ता खुल जाता है, कोई बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है, और इंसान समझ भी नहीं पाता कि ये कब शुरू हुआ। क्योंकि भगवान विष्णु का तरीका यही है, वो शोर नहीं करते, वो व्यवस्था बदलते हैं। और भाग 3 यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं असली डर पैदा होता है। क्योंकि जब इंसान बहुत कुछ सहने के बाद थोड़ा संभलता है, तभी सबसे बड़ा खतरा आता है अहंकार का, ये सोचने का कि मैंने सह लिया इसलिए मैं खास हूं। और यही वो जगह है जहां अगला भाग जन्म लेता है। क्योंकि जिसने परीक्षा पार की वही सबसे बड़े पतन के सबसे करीब होता है। जब उस इंसान ने लगातार संघर्ष सहने के बाद जीवन में हल्की सी स्थिरता महसूस करनी शुरू की, तो उसे लगा जैसे बहुत लंबे समय बाद उसने सिर पानी के ऊपर निकाला हो। सांस अभी पूरी नहीं आई थी, लेकिन डूबने का डर थोड़ा कम हो गया था। पहले जहां हर सुबह डर के साथ खुलती थी, अब वहां सुबह में एक अजीब सी चुप्पी आने लगी थी। ऐसी चुप्पी जिसमें घबराहट नहीं बल्कि ठहराव था। और यही वो जगह थी जहां से भगवान विष्णु की असली लीला शुरू होती है। क्योंकि विष्णु कभी भी जीवन में तूफान बनकर नहीं आते, वो हमेशा व्यवस्था बनकर आते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना ढोल नगाड़े के। उस इंसान के साथ भी यही हुआ। अचानक कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई दुश्मन माफी मांगने नहीं आया, लेकिन छोटे छोटे संकेत दिखने लगे जिन्हें वही देख सकता है जो टूटने के बाद भी देखने की ताकत बचा लेता है। कभी किसी दिन बिना कारण मन शांत रहता, कभी किसी अजनबी की बात दिल को छू जाती, कभी कोई पुराना रास्ता फिर से खुलने लगता, और वो समझ ही नहीं पाता कि ये बदलाव बाहर से आ रहा है या उसके भीतर से। लेकिन सच ये था कि भगवान विष्णु बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर की भूमि को तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर भीतर वही डर, वही अहंग, वही अधैर्य रहता तो बाहर का चमत्कार भी टिक नहीं पाता।
और यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि जैसे ही इंसान को लगता है कि अब हालात थोड़े संभल गए हैं, वैसे ही उसके भीतर एक आवाज उठती है कि शायद अब भगवान की जरूरत पहले जितनी नहीं रही, शायद अब मैं खुद संभाल सकता हूं, शायद अब नाम लेना उतना जरूरी नहीं। और ये आवाज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये आवाज अहंकार की नहीं बल्कि भ्रम की होती है। उस इंसान के साथ भी यही हुआ। उसने नाम लेना छोड़ा नहीं, लेकिन नाम के पीछे जो विनम्रता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। पहले वो हर दिन ये सोचता था कि मैं कुछ नहीं हूं, और वही सोच उसे मजबूत बनाती थी। अब वो ये सोचने लगा कि मैंने बहुत सह लिया, इसलिए मैं खास हूं। और यही सोच सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु दुख से नहीं गिराते, वो गर्व से गिराते हैं। और जब गिराते हैं तो ये दिखाने के लिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि जो मिला है वो तुम्हारा नहीं, व्यवस्था का है। और उसी समय जीवन ने उस इंसान को एक छोटा सा झटका दिया। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन इतना जरूर कि उसका संतुलन हिल जाए। और उसी पल उसे समझ आ गया कि ये सजा नहीं है, ये चेतावनी है। क्योंकि विष्णु की चेतावनी बहुत शांत होती है, वो चीखती नहीं, बस भीतर एक प्रश्न छोड़ जाती है कि अगर ये सब मेरी वजह से नहीं था, तो फिर मैं इतना निश्चिंत कैसे हो गया। और उस रात वो इंसान बहुत देर तक बैठा रहा, न रोया न शिकायत की, बस सोचता रहा कि अगर भगवान मुझे गिराना चाहते तो बहुत पहले गिरा देते, अगर मुझे छोड़ना चाहते तो इस रास्ते पर लाते ही नहीं। और यहीं से उसके भीतर पहली बार कृतज्ञता पैदा हुई, डर से नहीं, जरूरत से नहीं, बल्कि समझ से। उसने पहली बार भगवान विष्णु का नाम इसलिए नहीं लिया कि कुछ मिल जाए, बल्कि इसलिए लिया कि जो अब तक बचा रहा उसके लिए धन्यवाद दिया जा सके। और यही वो क्षण होता है जहां भक्ति मांग से निकलकर संबंध बन जाती है। और जब संबंध बनता है तब भगवान दूर नहीं रहते, तब वो हर निर्णय में दिखते हैं, हर मौन में सुनाई देते हैं, हर रुकावट में संकेत बन जाते हैं। उस इंसान के साथ भी यही हुआ। उसने अब जीवन को जीतने की कोशिश छोड़ दी और जीवन के साथ चलना शुरू किया। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि विष्णु का चमत्कार जीवन को आसान बनाना नहीं, बल्कि इंसान को संतुलित बनाना है। और जब इंसान संतुलित हो जाता है, तब सुख आए तो वो बिगड़ता नहीं, और दुख आए तो वो टूटता नहीं। लेकिन कथा यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है। अब सवाल ये नहीं कि दुख क्यों आया, अब सवाल ये है कि जो मिला है उसे स्थायी कैसे रखा जाए। क्योंकि पाना आसान है, संभालना कठिन है। और यही प्रश्न पांचवें और अंतिम भाग का द्वार खोलता है, जहां उपाय जीवन बन जाता है और जीवन ही पूजा हो जाता है। जब इंसान बहुत कुछ सहने के बाद ये मान लेता है कि जो मिला है वो स्थायी नहीं है और जो चला गया है वो भी अंतिम नहीं था, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब वो मांगना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख जाता है। और यही वो क्षण होता है जब भगवान विष्णु इंसान को कुछ देने से पहले उसे संभालना सिखाते हैं, क्योंकि जो संभालना नहीं जानता, उसे अगर सब मिल भी जाए तो वो खुद ही सब तोड़ देता है। और उस इंसान के साथ भी यही हुआ। अब उसके जीवन में पहले जैसा शोर नहीं था, दुख आते थे लेकिन चिल्लाते नहीं थे, समस्याएं थीं लेकिन डराती नहीं थीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो हर सुबह उठकर ये नहीं पूछता था कि आज क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछता था कि आज जो है उसे सही से कैसे निभाऊं। और यही प्रश्न मनुष्य को भक्त से साधक बना देता है, क्योंकि भगवान विष्णु को वो लोग प्रिय नहीं जो हर समय उनसे कुछ मांगते हैं, बल्कि वो लोग प्रिय होते हैं जो मिला है उसे धर्म से जीते हैं। और अब उस इंसान की जिंदगी में नाम किसी संकट का सहारा नहीं, बल्कि जीवन की लय बन गया था। चलते हुए, काम करते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए, हर जगह वही एक नाम भीतर बहता रहता था, भगवान विष्णु। और अब वो समझ चुका था कि नाम लेने का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि नाम लेने का मतलब ये है कि जब दुख आएंगे तब इंसान टूटेगा नहीं। और यही वो रहस्य है जिसे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग भगवान को ढाल बनाना चाहते हैं, जबकि भगवान रास्ता बनाते हैं, और उस रास्ते पर चलना इंसान को खुद पड़ता है। अब उस इंसान ने ये भी देख लिया था कि जब जीवन थोड़ा स्थिर होता है तब सबसे बड़ा खतरा आता है लापरवाही का, ये सोचने का कि अब सब ठीक है, अब नियम ढीले चल सकते हैं, अब संकल्प में थोड़ी छूट दी जा सकती है। और यही वो जगह है जहाँ अच्छे से अच्छे लोग गिरते हैं। लेकिन जिसने असली पीड़ा देखी होती है वो इस झांसे में नहीं आता, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसने अंधेरा देखा है वही उजाले की कीमत समझता है। और इसलिए वो इंसान अब न ज़्यादा खुश होता था न ज़्यादा दुखी, वो बस संतुलित रहता था। और यही संतुलन विष्णु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है,
क्योंकि संतुलन वाला इंसान ना अहंकार में डूबता है ना निराशा में, और यही वो स्थिति है जहां जीवन स्थायी रूप से बदलता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बिना किसी चमत्कार के। और धीरे धीरे उसके जीवन में वही चीज़ें टिकने लगीं जो पहले आती थीं और चली जाती थीं। रिश्ते भरोसे में बदलने लगे, काम में स्थिरता आने लगी, मन में स्पष्टता आने लगी, और उसने ये भी समझ लिया कि भगवान विष्णु की कृपा अचानक नहीं गिरती, वो धीरे धीरे उतरती है ताकि इंसान उसका भार सह सके। और अब सबसे गहरी बात सामने आती है कि ये उपाय कोई मंत्र नहीं था जिसे 5 भाग सुनकर पूरा कर लिया जाए। ये उपाय एक जीवन शैली थी जिसे रोज निभाना पड़ता है। और यही कारण है कि ये कथा यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से दर्शक की कथा शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि भगवान विष्णु क्या करेंगे, सवाल ये है कि इंसान अब कैसे जिएगा। क्या वो नाम को सिर्फ संकट में याद करेगा या सांस की तरह अपने जीवन में बसाएगा। और यही अंतिम परीक्षा है, क्योंकि जो नाम को संकट का औजार बनाता है वो बार बार टूटता है, और जो नाम को जीवन का स्वभाव बना लेता है वो धीरे धीरे अडिग हो जाता है। और इसी सत्य के साथ ये कथा अपने अंत पर नहीं बल्कि अपने उद्देश्य पर पहुंचती है, जहां इंसान समझ लेता है कि भगवान विष्णु किसी एक दिन की पूजा नहीं है, वो हर दिन का संतुलन है, हर निर्णय की मर्यादा है, हर व्यवहार की शांति है। और जब ये समझ जीवन में उतर जाती है तब इंसान को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही प्रमाण बन जाता है।